छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं। कुछ देर पहले फैसल वाउडा ने मीडिया से बातचीत की थी और उसके बाद वो रवाना हुए थे फवाद चौधरी के घर की जानिब और वहां पर उन्होंने मुलाकात की है फवाद चौधरी के, जिसके बाद साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं सियासत से भी अभी ब्रेक ले रहा हूँ, ये कहना है फवाद चौधरी का। आपको आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूँ, ये कहना है फवाद चौधरी का। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं और उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब अहम रुकन पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। रेहान शेख, अपडेट कीजिएगा, फवाद चौधरी ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी ने भी पीटीआई से जो है बल्कि सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है। इससे पहले भी चैम गोइयां थी, अब से कुछ देर कबल उन्होंने अपने ट्वीट में ट्वीट किया और कहा है कि मैं पहले ही 9 मई के वाक़यात की जो पहले है वो मजम्मत कर चुका हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं सियासत में जो है वो सियासत छोड़ दूँ और उसमें ब्रेक लगाऊँ। और उसमें उन्होंने ये भी वाजिया किया है कि मैंने अपनी पार्टी पोजीशन और इमरान खान से जो है फिल वक्त जो है वो किनारा कशी कर ली है और बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है अपने ट्वीट के जरिए। जी अच्छा रेहान, कोई वीडियो पैगाम भी जारी किया गया फवाद चौधरी की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर कबल जो है चंद मिनट पहले उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा है कि जिसमें उन्होंने आगाज किया है कि मैं 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। साथ में उन्होंने ये लिखा है कि इसके बाद मैंने फैसला किया है कि मैं एक सियासत में एक ब्रेक लूँ और मैंने रिजाइन कर दिया है पार्टी पोजीशन से और इसके साथ साथ इमरान खान से जो है उन्होंने किनारा कशी का जो है अपने ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा है और ऐलान कर दिया है। इससे कबल असद उमर और फवाद चौधरी की सियासत छोड़ने की जो और रिजाइन करने की चैम गोइयां इस्लामाबाद में काफ़ी थी। असद उमर के एक अडियाला जेल के बाहर भी बतलाया गया था कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब में भी एहतमाम किया गया है असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये एक अलहदा बात है, उनका नाम जाहिर नहीं किया गया और ये बताया गया है कि पीटीआई की बड़ी विकेट गिरनी है। तो कुछ मीडिया लोग नेशनल प्रेस क्लब में हैं, कुछ अडियाला जेल के बाहर हैं, जबकि फवाद चौधरी के बारे में भी यही कहा गया था। लेकिन उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपने ऑफिशियली ट्वीट से ये एक ट्वीट किया और ऐलान किया है और उसमें बता दिया है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत पहले ही कर चुका हूं और मैंने फैसला किया है कि मैं अब पीटीआई और सियासत से जो है वो उसको। ठीक, रेहान शेख हमारे साथ रहिएगा। फवाद चौधरी ने ऑफिशियली अकाउंट से ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, पीटीआई से उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया। इसी पर बात करेंगे। शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, एक के बाद एक विकेट गिर रही थी, अब अहम नाम के बारे में बात की जा रही थी। असद उमर साहब का भी नाम सामने आ रहा था, फवाद चौधरी का भी नाम सामने आ रहा था। फाइनली फवाद चौधरी की जानिब से ये कह दिया गया है कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। जी शौकत साहब, शौकत पराचा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। रेहान शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा, फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया और ट्वीट के जरिए अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने ये ऐलान किया है। दूसरी जानिब असद उमर के हवाले से भी बातचीत हो रही थी, उनके हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है दोपहर के वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली एक दावतनामा दिया गया और उसमें ये बतलाया गया कि 5 बजे के करीब जो है वो असद उमर अडियाला जेल में रहाई के बाद जो है वो टॉक करेंगे और वहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का भी दावतनामा दिया गया था। तो मीडिया की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और नेशनल प्रेस क्लब में अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिन्होंने खैराबाद कहा पीटीआई में, जिनमें मलक अमीन असलम शामिल है, इसके अलावा सियाजुल हसन चौहान और 2-3 लोग और शामिल हैं। और जब भी नेशनल प्रेस क्लब से एक इन्विटेशन आता है तो उस पर
नाम अक्सर नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है कि पीटीआई के एक रहनुमा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये नाम भी नहीं बताया जाता और ये भी नहीं लिखा होता कि वो सियासत या पीटीआई से रिजाइन करने जा रहे हैं। तो एक क्या मगोइयाँ थी, एक र्यूमर, एक काफी गर्दिश है कि मुमकिन तौर पर असद उमर जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इसमें वो पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। गो के असद उमर या पीटीआई ने इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिस तरह आजकल एक के बाद दूसरी इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, एक के बाद दूसरी इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। मैं ज्वाइन कर लिया है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने। और शौकत पराचा साहब, फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। देखिए, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान पीरनी के लिए परेशान है जबकि मेरी माँ जेल में है। और यही बात फवाद चौधरी साहब की अहलिया मोहतरमा हिबा फवाद चौधरी साहिबा ने भी की थी। तो कल जब शीरी मज़ारी साहिबा ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया तो मैं एग्जैक्टली उस इक्वेशन पे सोच रहा था कि इक्वेशन तो एक है लेकिन ऐलान क्यों नहीं हो रहा। तो आज फवाद चौधरी साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब फवाद चौधरी साहब, जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी प्रेशर है सब पे, या तो फवाद चौधरी साहब या डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा प्रेशर का बताएं, कौन सा प्रेशर है, किधर से प्रेशर है। दूसरी बात ये है कि 9 मई मैं समझता हूँ बजाते खुद, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, बजाते खुद एक प्रेशर है जो कुछ वाकयात हुए और फवाद चौधरी ने तो सबसे पहले 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी। फवाद चौधरी ने कहा था कि हम तो हैं ही अफवाज के घराने से, झेलम जाहिर है पाकिस्तान में जितना झेलम ने सोल्जर दिए हैं पाकिस्तान आर्मी को, ऑफिसर दिए हैं, शायद चकवाल और झेलम के अलावा किसी और जिले ने नहीं दिए। तो फवाद चौधरी बजाते खुद जरूर सोचते रहे होंगे और जो 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद जो हालात बने तो उसमें अब ये लग यही रहा था कि कहीं ना कहीं इनकी राहें जुदा हो जाएंगी। बाकी जो लीडर्स हैं, अभी रेहान शेख कुछ और लोगों के बारे में भी बात कर रहे थे, तो काफी इधर इस्लामाबाद में विस्फर चलता है, चेमगुइयां होती हैं, लोग बताते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई खुद कंफर्म न करे तो वो मैं तो कम से कम स्पेकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब का जाना पीटीआई के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो पीटीआई का बयानिया बनाते थे, पीटीआई के बयानात के हवाले से उनका जो कहे हुए अल्फाज थे वो तो बाकायदा मुहावरे बन जाया करते थे। पीटीआई को, खुद इमरान खान को वो जितना डिफेंड करते थे। एक और बात है, बहुत सारे पीटीआई के लोग ये भी समझ पंजाब तोड़ी गई या केपी तोड़ी गई, खास तौर पर पंजाब, तो चौधरी साहब का सबसे ज्यादा मशवरा होता था इसमें। अब वो पीटीआई के लोग जाने या कोई और जाने, वो बताएं फिर हमें। लेकिन ये है कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स खान साहब ने 9 अप्रैल 2022 के बाद की और जिस तरह से उन्होंने बयानिया बनाया, तो फवाद चौधरी साहब की राय, चौधरी साहब का मशवरा या चौधरी साहब की पॉलिसी या चौधरी साहब की जो हदायत, मैं तो कहूँगा वो हर लम्हा इमरान खान के सामने होती थी। लेकिन आज ये एक वक्त आ गया कि खुद फवाद चौधरी साहब को भी पार्टी छोड़ना पड़ी। जहाँ तक सियासत में उन्होंने ब्रेक का लफ्ज कहा है, डॉक्टर शीरी मज़ारी की तरह उन्होंने सियासत छोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ सियासत से, तो इट मीन्स कि फिर कोई लाए अमल उनके ज़हन में होगा जो इस ब्रेक टाइम में वो अपने फिर मुस्तकबिल का फैसला अपने घर वालों के साथ, उनके कज़न हैं फरूख जो नून लीग में चले गए हैं, उनके अंकल थे जो काफ लीग में मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके छोटे भाई भी बड़े एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, वो पीटीआई के झेलम के जनरल सेक्रेटरी थे आई बिलीव। तो वो फिर ये पूरा खानदान, पूरी फैमिली बैठ के मशवरा करेगी और उसके बाद ये जो ब्रेक का बाद का पीरियड होगा वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना ये आज का इंटरेस्टिंग टाइम है जब उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। अच्छा शौकत, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ, मतलब राहें अब कहीं और जुड़ने वाली हैं। इसी तो मैं वजाहत कर रहा हूँ कि राहें जुदा कर रहे हैं, तो इट मीन्स ब्रेक लेकर वो फिर कोई ना कोई तो उनके ज़हन में आए ना। मैं फिर कहूँगा कि जिस तरह से आमिर कियानी साहब ने कहा कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि मैं सियासत छोड़ रही हूँ, तो फवाद चौधरी साहब देखें काफ लीग में भी उनके ताल्लुकात हैं, वो काफ लीग में रहे,
پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے جب وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے وہ ترجمان تھے. تو راہیں تو یہی ہو سکتی ہیں. ہاں کوئی نئی پارٹی کا جیسے اور بھی وسپر ہے کہ کوئی نئی پارٹی بن جائے, تو ابھی تو ہم چودھری فواد صاحب کے بہاف پہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیاست میں رہیں گے. انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا, انہوں نے صرف بریک لی ہے. بالکل شوکت صاحب, جس طریقے سے آپ نے بات کہی, جہلم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک پکی سیٹ نظر آتی تھی پی ٹی آئی کے لیے فواد چودھری کی صورت میں, اور فواد چودھری بہت زیادہ آگے رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے تمام قانونی معاملات میں بھی فیصل چودھری بھی ان کے ہمراہ رہے جو ان کے بھائی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک بڑا لاس ہے, اور قانونی سطح پر جس طریقے سے ایک جنگ لڑ رہے تھے عمران خان, اب اس میں بھی کہیں نہ کہیں خلل آئے گا ان کو؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری کے جانے سے عمران خان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. صرف وہ لیگل, ایک تو لیگل تو کوئی بھی اچھا وکیل رکھ کے آپ اپنا لیگل کیس لڑ سکتے ہیں. فواد چودھری پبلک پرسیپشن میں ان کا کیس لڑ رہے تھے. فواد چودھری پی ٹی آئی کا بیانیہ بناتے تھے. فواد چودھری پی ٹی آئی کے بیانیے کی تشریح کرتے تھے. فواد چودھری پی ٹی آئی کے بیانیے کی ترویج کرتے تھے. فواد چودھری کی ہوئی باتیں محاورتاً استعمال ہوتی تھیں. جب انہوں نے انفارمیشن کا پورٹ فولیو چھوڑ کر جب انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی دیا گیا تو انہوں نے ایک ڈیڈ منسٹری کو ایک بہت بڑی منسٹری کے طور پر سامنے کھڑا کر دیا. آپ کو یاد ہے کرونا کے دنوں میں کتنی انوویشن لے کے آئے فواد چودھری صاحب. حالانکہ وہ سائنٹسٹ نہیں ہیں, بٹ مینس کے وہ اپنے مائنڈ کو فوکس کر کے اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ ریزلٹس بھی دیتے ہیں, اور عمران خان کو انہوں نے ریزلٹس دیے. وہ کورٹس کے سامنے ہوں, وہ پبلک پرسیپشن میں ہوں, وہ پارٹی کا بیانیہ چلانا ہو, وہ پارٹی کے بیانیے کو کونے کونے تک پہنچانا ہو. ایک ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ٹاک شوز کا پورے گھنٹے کا موضوع بنتا رہا. تو فواد چودھری صاحب کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ کہیں کی کسی طرح بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ جو بات کرتے ہیں اس میں سیاسی وزن نظر آتا ہے, سیاسی میچورٹی نظر آتی ہے, اس میں سیاسی گہرائی نظر آتی ہے. اور آج میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری کا جانا کسی نان جو پولیٹیکل بندہ ہو یا ٹیکنوکریٹ بندہ ہو اس کے جانے سے زیادہ نقصان ہے فواد چودھری کا پارٹی چھوڑنے کا. تو عمران خان کو فیل ہوگا کہ ان کے جو ترجمانوں میں سے جتنے ترجمان تھے, فواد چودھری صاحب سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں اسٹیچور والے ترجمان تھے, کیونکہ وہ بات کرنا بھی ان کو فن حاصل تھا, بات بنانے کا بھی فن حاصل ہے ان کو, اور بات کو کس طرح پھیلانا ہے اس پر بھی ان کو ملکہ حاصل ہے. لہذا یہ بہت بڑا نقصان ہے عمران خان کے لیے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریوائیو کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اس وقت جا چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اب یہ پاکستان کی پالیٹکس کے ایک پیراڈاکس پہ ہم کھڑے ہیں. اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو عمران خان کی جو اپیل ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. میس لیول پر جتنا عمران خان کو پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے اس وقت وہ تو کسی کو نہیں ملی, اور وہ ملی کس وجہ سے ہے؟ جو چھوڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے تو نہیں ملی. جب ہم یہ کہتے ہیں, ان کے کرٹکس بھی عمران خان کے کہتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے. کلٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ووٹ بینک بنا ہوا ہے یا جو پاپولیرٹی بنی ہوئی ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے. ہاں بیانیہ آگے پھیلانے میں یہ لوگ ضرور مدد کرتے تھے جتنے چھوڑ چکے ہیں, لیکن ووٹ تو عمران خان کا ہے, پاپولیرٹی تو عمران خان کی ہے. تو اس لیے یہ پیراڈاکس ہے کہ ایک آدمی جو اتنا پاپولر ہے اس کے ساتھ ہی چھوڑ رہے ہیں. کل تک تو یہ سارے یہی بات کرتے تھے کہ آج الیکشن کروا لیں تو ہم 2/3 لے کے آ جائیں گے. آج وہ چھوڑ رہے ہیں عمران خان کو, یعنی کہ ٹکٹ کے لیے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے تھے اور اب ایک دم سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. اچھا, ایک عام تاثر یہ بھی ہے جس طریقے سے ہم نے گزشتہ روز دیکھا, عمران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے جبری شادیوں اور جبری علیحدگیوں کا ذکر کیا کہ پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں, اور شیخ رشید نے بھی ایک بات کی کہ پریشر کانفرنسز ہوں گی اور لوگ استعفے دیں گے. تو یہ تاثر بھی کہیں نہ کہیں ابھر رہا ہے. یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا پہلی بار. اور جس طرح سے پی ٹی آئی بنی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. جس طرح لوگ جی شوکت پراچا سے رابطہ غالباً ہمارا منقطع ہوا. ایک دفعہ پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ریحان شیخ, آپ سے جاننا چاہیں گے, سوشل میڈیا پر اپنے آفیشیلی اکاؤنٹ سے انہوں نے ٹویٹ کر دیا, اس کے علاوہ کوئی تفصیلات نہیں ہیں, کسی سے کوئی بات چیت نہیں کہی, کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیصل واؤڈا سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے کچھ دیر پہلے.
फवाद चौधरी ने। जी रेहान शेख। रेहान की आप सुन सकते हैं, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएंगे कि तर्जुमान पार्टी फवाद चौधरी का पीटीआई छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर रहा हूँ, ये कहना था फवाद चौधरी का, जबकि मुल्की सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूँ और मैं पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। 9 मई के वाक़यात के पहले से ही मजम्मत कर चुका हूँ।